हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच यहाँ पे सुनी होगी। ठीक है, अभी तीसरी बार भी वो वही प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनने जा रहे हैं। एंड जब भी इनके स्पीच रहते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, हम लोग पॉलिटिक्स को तो कट कर ही लेते हैं, बट बिजनेस ओरिएंटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे सामने रखी हुई है। ठीक है, एंड आज की स्पीच की अगर बात करें तो एक पॉइंट हम लोग को खास करके फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो उसी से रिलेटेड इस वीडियो को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बट भाई, सबसे पहले डिस्क्लेमर लेकर चलना, खास करके जो बिगिनर्स होते हैं, जो एकदम पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं, एकदम फटाफट इमोशंस में आकर कोई भी शेयर उठा लेते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। आपको ऐसे रोज़ डेली इस चैनल के ऊपर रोज़ वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर आपको बाजार जानना है, बाजार सीखना है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि रिकमेंडेशन चाहिए तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दोगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सो चलिए, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक पॉइंट को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच में हम लोग को पॉइंट हाईलाइट होते हुए देखने को मिला है। और वो पॉइंट कौन सा था? जैसे कि अगर मोदी जी की बात करें, एनडीए की स्पीच की बात करें, तो हाउसिंग, यस, मिडिल क्लास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके सेविंग इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इस मुद्दे से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें आज के स्पीच में थोड़ी बहुत देखने को यहाँ पे मिली थी। वैसा देखा गया तो देखो, हर एक सेक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि चलो भाई ये सेक्टर खराब है इसको हटा दो करके, नहीं। बट आज के स्पीच की अगर हम लोग खास करके बात करें तो हाउसिंग, ये मुद्दा हम लोग को ज़्यादा हाईलाइट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में हाउसिंग के ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा फोकस सरकार की ओर से यहाँ पे दिया जाएगा। एंड अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, फॉर्मूला याद रखना, B=B। अगर बाय करने जाना है तो बिजनेस को देखकर बाय करना होता है, रैंडमली नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया या फिर होम मिनिस्टर ने बोल दिया, निर्मला सीतारमन जी ने बोल दिया, एग्जिट पोल ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, बिजनेस चैनल में पढ़ लिया। इस चीज़ के चलते अगर आप कभी बाय करोगे तो आज नहीं तो कल तो आपको बैंड बजने वाला है। सो बिजनेस देखकर ही चीज़ों को स्टडी यहाँ पे करना होता है। ये बार बार आप लोगों को मैं पका दूंगा बोल बोल कर, ताकि जब आप बाय दबाने भी जाओगे कोई स्टॉक से रिलेटेड तो आपको ये मेरा फॉर्मूला याद आ ही जाएगा। सो अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस, इन कंपनीज को क्या कर सकते हो आप, चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जो कि सरकार से जुड़े हुए हैं एंड हाउसिंग से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हाउसिंग में मतलब क्या रहेगा भाई, बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड कंपनियां रहेगी एंड उसी के साथ साथ फाइनेंस करने वाली भी कंपनियां यहाँ पे रहेगी। तो अगर देखा गया तो सरकार से जुड़ी हुई 4 से 5 कंपनियां हैं जो कि हाउसिंग में के बिजनेस से रिलेटेड लिंक है। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस बिजनेस में कोई स्कोप है तो आप इन 4-5 कंपनीज को स्टडी कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली बाद में यहाँ पे क्या करना है वो डिसीजन ले सकते हो। तो पहली कंपनी है दोस्तों हुडको। यस, हुडको की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये कोई भी कंपनी अगर देखा जाए ना दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, किसी के कोई के रडार में भी नहीं थी। हाँ, ट्रेडर लोगों के रडार पे रहते थे, बिकॉज ट्रेडिंग एक अलग एक्टिविटी रहती है। इन्वेस्टर वाले मतलब देखते भी नहीं थे, क्योंकि कोई दम ही नहीं था। अगर आप इनके सालों साल के चार्ट पैटर्न देखोगे, फुल ऐसा मतलब बोलते हैं ना, मरे हुए स्टॉक्स थे। बट बाद में अभी पिछले 1-1.5 साल में जो चीज़ें यहाँ पे हुई है, उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं इन स्टॉक्स में एकदम जान हम लोग को देखने को मिल गई। इसलिए तो बताया जा रहा था कि भाई कि ये सरकार कंटिन्यू होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो भी पॉलिसियाँ देखने को मिले इन्हीं सरकार के अंडर देखने को मिले। और ऐसी बात नहीं है कि इन्हीं सरकार ने मतलब शुरुआत से लेकर स्टार्ट किया, नहीं, इन सरकार में भी 10 साल हुए थे। 10 साल में भी अगर आप देखोगे लगभग लिटरली 8 साल तक कुछ इतना खास नहीं हुआ। आखिर के जो 1-1.5-2 साल यहाँ पे रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा सरकारी कंपनीज का एक्सपोजर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। तब जाके आप देखोगे कि अभी ये सरकारी कंपनी एकदम रॉकेट बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली इस गवर्नमेंट का वापस आना एंड जो डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, उनका कंटिन्यूएशन होना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। अगेन कहना चाहूँगा, ये काफ़ी कमजोर इन्वेस्टर की निशानी होती है जो ये देखता है कि वाह, स्टॉक एकदम टॉप पे, खरीद लेते हैं, बाय दबा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको बिजनेस को स्टडी करना होता है। सो हुडको की अगर बात करें दोस्तों, तो ज़रूर आप इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो बिजनेस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो क्या है बिजनेस? बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द कंट्री। सो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी लोन प्रोवाइड करने का काम करते, एकदम आसान भाषा में बात करूँ तो। देन अगर बात करेंगे कंपनी का मार्केट कैप, ठीक है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फाइनेंस की दुनिया में ही ये कंपनी काम करती है। फाइनेंस में कौन सा है? ये देखो, हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो हुडको हम लोग को फिलहाल तो नंबर 1 पोजीशन पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का P&L कैसे रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंसिस्टेंसी यूजुअली इतनी देखने को नहीं मिलती है। इनमें 700 के रेंज में है, देन 800, फिर 1000, फिर 1100, फिर 1500। अभी धीमे धीमे करके आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। मतलब ग्रोथ तो है, बट अगर आप अर्निंग्स को अगर आप चेक करोगे तो एकदम
स्लो रन बनते हैं, मतलब बोलते हैं ना 1 रन 2 रन 8 रन 9 रन 10 रन धीमे धीमे करके यहाँ पे बनते हैं। सो डेफिनेटली अगर सरकार की ओर से इनको अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, फाइनेंस अगर कर लेते हैं, बैलेंस शीट सुधर जाती है, पेनल सुधर जाता है, तो फिर ये तेजी यहाँ पे टिक सकती है, वरना इन कंपनीज के लिए आगे काफ़ी चैलेंज हो सकता है। बीच में सरकार ने एक बहुत अच्छा फायदा उठाया, एक 81% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, वो उन्होंने 75 एंड उसके बाद ये आप देख सकते हैं एकदम 75 तक उन्होंने लाके रख दिया, टॉप लेवल पे OFS लेकर यहाँ पे आ गए। तो उसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं अभी जो माल है FIs इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, DIS के पास ज़्यादा माल है एंड देन आप देख सकते हैं पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इस कंपनी में दिखाते हुए देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन अगर देखा गया एक और कंपनी NBCC इंडिया लिमिटेड करके, इसकी भी कहानी वैसे ही है। अगर आप देखोगे कोई इनमें कोई दम नहीं था, एकदम ज़बरदस्त रॉकेट, फिर पूरा यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, कोई रेवेन्यू नहीं, कुछ इनकम नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, सिर्फ नीचे नीचे नीचे, फिर सडनली बिजनेस मिलना स्टार्ट हुआ तो वापस स्टॉक्स यहाँ पे कम बैक कर रहे। तो मतलब क्या है, इनको लगातार बिजनेस मिलना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनका रिमोट कंट्रोल किधर है, पूरा सरकार के हाथ में भाई, किसकी सरकार आएगी किसकी सरकार नहीं आएगी, कौन कितना यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा सरकार को, तो इसी चीज़ के चलते इनमें हम लोग को वो वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। तो NBCC भी अगर आप देखोगे, ये भी एक हम लोग को गवर्नमेंट कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं नवरत्न एंटरप्राइज है, वाह। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी कंपनी का अगर आप काम देखोगे तो ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन, देन उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग की बात करें, रियल इस्टेट की बात करें, तो इसमें ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आप यहाँ पे चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। इंफ्रा में इसका हम लोगों को योगदान देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप जरूर रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे, ये सारे सरकारी कंपनी है, 61+% प्रमोटर के पास है, FIs 4-9% ही है, DIS भी आप देख सकते हो 4-9 और 4-13 और 14, रफली 14% के आसपास इंस्टीट्यूशंस आप पकड़ सकते हो कंबाइंडली। एंड पब्लिक देखेंगे तो लगभग अभी 24% के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली काफ़ी पब्लिक इस स्टॉक्स को ब्लाइंडली खरीद रहे हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, खरीदना कोई गलत बात नहीं होती है, बट लॉजिक के साथ खरीदना, ये जो मैं कहता हूँ ना कि भाई आपने शेयर को क्यों खरीदा है, ये सवाल का जवाब अगर आप मुझे बोलोगे बिजनेस ओरिएंटेड तो मान जाऊँगा मैं, बट अगर आप कहोगे तेज़ी देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, दुनिया भर के और 100 रीजंस बता दिए, कोई फ़ायदे की बात नहीं। वो एक बिज़नेस, आपको बिज़नेस से रिलेटेड सारा खेल यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, तो उसी के ऊपर ये सारा मतलब शेयर मार्केट का खेल यहाँ पे टिका हुआ है। एनीवेज, तीसरी कंपनी की बात करेंगे SBI। यस, ये भी लोन प्रोवाइड करने का ही काम करती है, SBI का होम लोन से रिलेटेड ही तो बिजनेस है। सो इसमें अब हम क्या ही ज़्यादा बोले, आपको पता ही है, फॉर्च्यून 500 में आने वाली कंपनी, ठीक है, 7.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, बीच में तेजी में 8 लाख करोड़ भी पार यहाँ पे किया था। अपने ही पब्लिक सेक्टर बैंक में नंबर 1 यहाँ पे काम करती है। वैसे तो हर कोई यहाँ पे होम लोन तो देता ही है, ठीक है, 57% प्रमोटर, 11-12% FIs, DIS 23-24%, पब्लिक 7-7.5-7% के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस। सो LIC भी सरकारी कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस उन्हीं से जुड़ी हुई सब्सिडरीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये भी कंपनीज के अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पे रहते हैं, कंसिस्टेंसी काफ़ी पुअर देखने को मिल जाती है। बीच में तो आप देख सकते हैं यहाँ वाला जो बिजनेस था वो पूरा म्यूटेड ही हो चुका था, हाउसिंग फाइनेंसर वाली जो भी कंपनियाँ थी सरकार से जुड़ी हुई, कुछ खास रिटर्न यहाँ पे बनते ही नहीं थे। सो LIC हाउसिंग फाइनेंस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि हम लोगों को नेशनल हाउसिंग बैंक करके एज अ रजिस्टर्ड देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। मार्केट कैप है कंपनी का 36,000 करोड़ के आसपास। देन फाइनेंस सेगमेंट में अगर देखोगे हुडको के नीचे यही कंपनी हम लोग को देखने को भी यहाँ पे मिल जाती है। देन उसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे समवेयर अराउंड अभी थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला है। 20 का EPS, 20 का बाद में 30 हो गया, फिर 40 होके अभी जाके 50 एंड सडनली अभी 86 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रमोटर तो नाम में ही सब कुछ आ जाता है, LIC मतलब सरकारी कंपनी है। 45%, 22% FIs, 22% ऑलमोस्ट DIS एंड पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आखिरी कंपनी दोस्तों GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो GIC हाउसिंग भी अगर आप चेक करोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न सेम पैटर्न, एकदम बीच में रॉकेट यहाँ पे बना था और उसके बाद इन कंपनीज को कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज थी, उनका ये वाला चार्ट पैटर्न बिल्कुल सेम है एंड अभी जाके थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पे हो रहा है। सो संभल कर यहाँ पे रहना चाहिए, ये कंपनियाँ खराब नहीं होती बट इनको बिजनेस मिलना इंपॉर्टेंट रहता है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सेम इनका भी काम वही है कि हाउसिंग लोन्स ग्रांट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। केवल 1000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है एंड फाइनेंस के दुनिया में अगर देखा गया काफ़ी ये छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, 42% प्रमोटर है जो कि GIC हाउसिंग है, मतलब GIC के पास ही शेयर्स रहेंगे। आप देख सकते हैं यस GIC है, न्यू इंडिया एश्योरेंस रहेगा, मतलब सरकार के पास ही घुमा फिरा के शेयर्स देखने को मिल जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस भी इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। पब्लिक की बात करें, बाकी पूरा शेयर उन्होंने खरीद के रखा हुआ है। कितना 48 to 49%।
सो ठीक है दोस्तों, ये मतलब ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, अपनी साइड से यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अलग अलग स्पीचेस हम लोग को प्राइम मिनिस्टर जी की ओर से यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ होती है कि आपको क्या वो बिज़नेस पसंद है, वो चीज़ देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है। बिज़नेस अच्छा होना चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ मतलब नॉर्मल ग्रोथ नहीं चाहिए, 1-2% की ग्रोथ है। 1-2% में क्या करेंगे भाई, अचार डालोगे उसका। एबनॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए, कोई सुपर एबनॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए, एकदम कुछ तो धमाकेदार परफॉर्मेंस होना चाहिए। ऐसे बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों को स्टडी नहीं करते। उनको एक ही चीज़ पसंद होती है, बस स्टॉक भाग गया खरीदे क्या, स्टॉक भाग गया खरीदे क्या, और थोड़ा सा गिरे तो बेचे क्या। सो उस कैटेगरी में मत आना। अगर आप इन हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड कोई कंपनीज को स्टडी करना चाहते हैं, सरकार से रिलेटेड, सो ये 4-5 कंपनियां हैं, उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। जाते आते भी याद दिलाना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं आपको शेयर बाजार सिखाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।